एट लाइक 5 पीएम इवनिंग में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। एंड उसके बाद से लाइक नेक्स्ट 5 टू 5.3 आवर्स मतलब 5.5 आवर्स मेरा केवल स्कैनिंग्स हुआ था टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पैलेट किस बॉडी पार्ट के अंदर पेनिट्रेट किया है। सो लाइक रात के 10:30 बजे तक ये स्कैनिंग्स चले थे। एंड जब स्कैनिंग्स हो गए उसके बाद पता चला कि मोर देन 40 हिट्स हैं मेरे अपर बॉडी में। एंड लाइक 3 to 4 मेजर पैलेट्स हैं जो कि बॉडी के अंदर डीप पेनिट्रेट किया है। नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक निवासी इरशाद मंसूरी को गंभीर रूप से चोटें आई। उनका कहना है कि पैलेट गन्स के इस्तेमाल से उन्हें बाईं आंख में गंभीर चोटें आई हैं। आज वो जबलपुर के पाटन जिले से अपने घर से हमारे साथ खास जुड़ रहे हैं एक बातचीत के लिए। मैंने एक आरएएफ की जो ब्लू ड्रेस पहने थे, आरएएफ के जवान को अपने आर्म के साथ मतलब जो उनका हथियार था, वेपन था, उसके साथ मैंने उनको देखा पोजीशन लेते हुए। एंड उसके 10 से 15 सेकंड के बाद मैंने एक फायर का साउंड सुना। एंड सडन बेसिस में मुझे आके एक यहाँ पे मेरे आईब्रो की लेफ्ट साइड में एक कारतूस आके हिट किया। तो मैंने अज्यूम भी नहीं किया था कि वो फायर करेंगे। वो वेपन जो है, आई वाज थिंकिंग कि वो एक राइफल है। मैं काफ़ी लाइक सोच में चला गया था कि आगे क्या होगा या फिर इससे मेरे बॉडी पे क्या डेंजरस इफेक्ट पड़ेगा। जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि हमें इसमें सर्जरी करना पड़ेगा ताकि हम जो हार्म वाले मतलब जो ऐसे पैलेट्स हैं या ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डीप पेनिट्रेट हो गए। आपको बता दें, इरशाद मंसूरी दिल्ली में एमबीए करने के बाद एक कंपनी में काम कर रहे थे। वो 20 जुलाई को अपने दोस्तों के साथ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। इरशाद, मेरा पहला सवाल है आपसे कि 20 जुलाई को जब जंतर मंतर में आप पहुंचे तो किस मकसद से पहुंचे थे? उस दिन किस मोड़ पर हालात इतने बिगड़ने शुरू हो गए थे? सुरक्षा बलों के बीच में और पुलिस के बीच में आपने जो कुछ देखा, हमें थोड़ा बताइए। सो एज दी गाइडलाइन हमें वहाँ पे 9 बजे अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट करना था 9 AM पर। सो लाइक ऑन 20th July at exact 9 AM I was there in like front of in front of केरला भवन। मैं जंतर मंतर से केरला भवन की साइड पहुंचा था। सो लाइक फ्रॉम 9 AM to 11:10 तक मैं उसी साइट पे था, मीन्स मैं केरला भवन के सामने ही था। एंड 11:10 के बाद से मुझे कुछ पर्सनल अपॉइंटमेंट था जिसमें मुझे जाना था। सो लाइक मैं 11:10 पे जो साइट था उस साइट को लीव करके मैं अपने पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए चला गया था। तो मेरा पर्सनल जो अपॉइंटमेंट था वो ऑलमोस्ट 12:30 पे स्टार्ट हुआ था एट लाइक झंडे वाला। सो 12:30 to 3:30 में अपॉइंटमेंट था। एंड देन आफ्टर 3:30 मैं अगेन जो सिचुएशन था उस सिचुएशन को समझने के लिए वापस जंतर मंतर के साइड पे जा रहा था थ्रू राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। सो जब मैं इनर सर्कल से जो राजीव चौक सीपी का जो इनर सर्कल है उस इनर सर्कल के साइड से मैं जंतर मंतर की साइड से आ रहा था, मैंने देखा एक काफ़ी मैसिव क्राउड जो था वो पीछे आ रहा है। लाइक वो जंतर मंतर से सीपी की साइड वापस आ रहा था। तो मैंने जानना था रीज़न कि किस रीज़न से ये पीछे आया। तो मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा कि उस जगह पे लाठी चार्ज स्टार्ट हो गया था। मीन्स जो पुलिस ऑफिसर्स थे एंड जो आरएएफ के जवान थे उन्होंने लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया था। एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे कुछ जो टीयर गैसेस के ग्रेनेड्स थे, जो टीयर गैस के बॉम्ब्स थे, वो भी लॉन्च होने लगे थे। और उनका जो रेट था वो था लाइक 4 से 5 बॉम्ब्स एट द सेम टाइम। तो उसका भी मतलब 2 से 3 जो स्मोक नॉट स्मोक जो टीयर गैसेस थे वो मेरे आसपास भी आए, जिससे मेरे आंखों में भी उसका जलन स्टार्ट हुआ एंड मेरे स्किन पे भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन स्टार्ट हो गया था। सो मैं भी काफ़ी पीछे निकल गया। फिर मैं भी जो सीपी है, सीपी के इनर सर्कल की साइड पहुंचा। वहाँ मैंने देखा कि जो पुलिस ऑफिसर्स थे, जो आरएएफ थे, उन्होंने होल्ड लिया है। और वही मतलब मेन वो जो डाइवर्जन है उस डाइवर्जन की स्टार्टिंग पे। तो वहाँ पे धीरे धीरे करके प्रोटेस्टर्स भी गैदर हुए। एंड एट द सेम टाइम मैंने एक आरएएफ की जो ब्लू ड्रेस पहने थे, आरएएफ के जवान को अपने आर्म के साथ मतलब जो उनका हथियार था, वेपन था, उसके साथ तो मैंने उनको देखा पोजीशन लेते हुए। एंड उसके 10 से 15 सेकंड के बाद मैंने एक फायर का साउंड सुना।
एंड सडन बेसिस में मुझे आके एक यहाँ पे मेरे आईब्रो के लेफ्ट साइड में एक कारतूस आके हिट किया। और जब वो हिट किया तो उसके काफ़ी सारे लाइक जो पैलेट्स थे, जो काफ़ी सारे पार्टिकल्स थे, वो मेरे फेस के अलग अलग हिस्सों में स्किन के अंदर पेनिट्रेट किए। एंड देन अगेन वो जो कारतूस था वो मेरे आईब्रो के लेफ्ट मतलब आईब्रो के लेफ्ट पार्ट से रिफ्लेक्ट होके मेरे चिन पे लगा। एंड अगेन उसके जो पीसेस थे वो स्कैटर्ड होके मेरे लोअर चिन पे एंड नेक पे और मेरे शोल्डर पे, यहाँ सब अगेन मेरे स्किन को पेनिट्रेट किया। और ये ऐसा शॉट था कि मैं मतलब कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि ये किस चीज़ से हमला हुआ है। एंड सडन बेसिस में मेरे सारे अपर पार्ट से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। सो एट द सेम टाइम आई वॉज कॉन्शियस बट आई वॉज अनएबल टू थिंक कि मैं कैसे ब्लीडिंग स्टॉप कर सकता हूँ या फिर मैं कैसे लाइक हॉस्पिटल तक पहुँच सकता हूँ। तो ना ही सामने पुलिस ऑफिसर से कोई रिस्पॉन्स आया और ना ही मैं उस कैपेबल था कि मैं चीज़ों को लाइक एक डिसीज़न लेके आगे प्रोसेस कर सकूँ। सो उसी टाइम पे जब काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो रहा था तो आसपास के जो स्टूडेंट्स थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने देखा कि काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो रहा है तो उन्होंने हाथ में जो भी कपड़ा था या फिर जो भी उनके पास शर्ट का मतलब पीस था, उन्होंने उससे मेरे ब्लड को स्टॉप करने का ट्राई किया। एंड ऑन अ सडन बेसिस उन्होंने एक व्हीकल को स्टॉप कराया, एक व्हीकल को रुकाया जो कि स्कूटी था। तो उस स्कूटी के थ्रू मेरे को जो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड है उसमें एडमिट कराया गया था। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में आपको एडमिट करवाया गया है। थोड़ा सा पीछे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके कुछ इंटरव्यू में हमने देखा और पढ़ा है कि जब पुलिस कर्मी और सुरक्षा बल ऐसा कर रहे थे उस दौरान आपने भी विनती की कि वो ऐसा ना करे, तो उनका रिस्पॉन्स क्या था उस वक्त? देखिए, जब क्या हुआ कि पुलिस ने होल्ड किया था उस जगह पे डाइवर्जन पे, तो जितने भी आसपास के लोग थे सेम वो अपने हाथों को उठा के लाइक दिस दे वर रिपीटिंग कि वी आर नॉट एंटी नेशनल, वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर ओनली स्टूडेंट्स हियर। एंड हम सब अपने जो मांगे हैं उन मांगों को रखने के लिए आए हैं। सो हमारे साइड से एज एन स्टूडेंट के साइड से कोई भी ऐसा वायलेंस नहीं था उस टाइम पे कि पुलिस उस पे कुछ रिफ्लेक्ट करे, कुछ वायलेंस एक्टिव मतलब वायलेंस रिफ्लेक्शन करे। सो हमारे साइड से, स्टूडेंट साइड से, प्रोटेस्टर साइड से ऐसा कुछ नहीं था कि उसके रिएक्शन में पुलिस उस पर कुछ लाइक कुछ वेपन से हमला करे या उस टाइप का करे। हम नॉर्मल जो पीस था हमारा, आपको भी पता होगा कि सारे स्टूडेंट्स अपने साथ या फिर फ्लैग कैरी कर रहे थे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी बुक है वो लेके घूम रहे थे या फिर किसी के पास फ्लावर्स थे। सो हम सब सेम वो चीज़ें लेके वहाँ पे गैदर हुए। एंड उसी टाइम पे मैंने एक आरएएफ के जवान को देखा एंड उन्होंने अपना पोजीशन मेंटेन किया और उसके तुरंत बाद उन्होंने फायर कर दिया, जो कि फायर उनका आके मेरे फेस पे हिट किया। एंड ये सारा इंसिडेंट स्टार्ट हुआ। सो आपने रिक्वेस्ट किया था उनसे कि आप पे ऐसा अटैक नहीं करे? हाँ, मतलब बेसिकली जब उन्होंने आर्म को लाइक मतलब उसने उन्होंने अपने पोस्चर को मेंटेन किया। सो आई वाज थिंकिंग, नॉट नॉट ओनली मी, सभी ये सोच रहे थे कि वो एक केवल डराने के लिए है और हम अपना जो स्लोगन था उस स्लोगन को कंटिन्यू किए थे, हम उस स्लोगन को रिपीट कर रहे थे। हमारे साइड से कोई भी ऐसा वायलेंस नहीं था। एंड हमें मतलब मैंने अज्यूम भी नहीं किया था कि वो फायर करेंगे वो वेपन जो है। आई वाज थिंकिंग कि वो एक राइफल है एंड वो हमें स्टॉप करने के लिए, हमें वहाँ से अलग करने के लिए वो मतलब अपना लाइक आर्म मेंटेन किया है, पोजीशन मेंटेन किया है। अच्छा, आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि आपको गंभीर रूप से चोट लग गई है? उस वक्त की याद क्या है? सो जब जैसे ही मुझे जो कारतूस था वो कारतूस हिट किया तो सडन बेसिस में मेरे को काफ़ी सारा ब्लीडिंग हो गया। उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था कि मेरे ऊपर किस चीज़ से हमला हुआ है या फिर किस चीज़ के कारण मेरे को इतना सारा ब्लीडिंग आ रहा है। आई वॉज थिंकिंग कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे मैं लाइक रिस्पॉन्स नहीं कर सकता हूँ। सो जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद फिर डॉक्टर्स का सर्जरी मतलब स्कैनिंग स्टार्ट हुआ। एंड आफ्टर दी स्कैनिंग्स फिर रिजल्ट्स आए कि इसमें लाइक आप कुछ पार्टिकल आपके बॉडी के अंदर काफ़ी डीप तक पेनिट्रेट किए। एंड देन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है बिकॉज जो मेजर पैलेट्स थे जो कि बॉडी के अंदर डीप पेनिट्रेट किए थे वो मेरे नेक में था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं काफ़ी बड़ा एक सीजर भी हुआ था।
सो वो जो मेन था वो नेक में हुआ था, आँख में भी हुआ था। इसका जो एक पैलेट, 2 पैलेट्स बेसिकली वो मेरे लेफ्ट आई के मसल में थे, जिस जो मसल आई के मोशन को कंट्रोल करती है। सो उस टाइम पे जैसे ही मुझे पता चला, मैं काफ़ी सोच में चला गया था कि आगे क्या होगा या फिर इससे मेरे बॉडी पे क्या डेंजरस इफ़ेक्ट पड़ेगा। डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया आपकी चोट को लेकर? अभी अब तक के लिए आप हमें बता सकते हैं, इससे जुड़े स्वास्थ्य संबंधी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। कोई समस्या है, दिक्कत है आपको अब भी? हाँ, तो मैं अगर आपको स्टार्टिंग से बताऊँ तो बेसिकली 20th जुलाई को ऑलमोस्ट 5 बजे के समथिंग एट लाइक 5 पीएम इवनिंग में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। एंड उसके बाद से लाइक नेक्स्ट 5 टू 5.3 आवर्स, मतलब 5.5 आवर्स मेरा केवल स्कैनिंग्स हुआ था टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पैलेट किस बॉडी पार्ट के अंदर पेनिट्रेट किया है। सो लाइक रात के 10:30 बजे तक ये स्कैनिंग्स चले थे। एंड जब स्कैनिंग्स हो गए उसके बाद पता चला कि मोर देन 40 हिट्स हैं मेरे अपर बॉडी में, एंड लाइक 3 to 4 मेजर पैलेट्स हैं जो कि बॉडी के अंदर डीप पेनिट्रेट किया। सो जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि हमें इसमें सर्जरी करना पड़ेगा, ताकि हम जो हार्म वाले, मतलब जो ऐसे पैलेट्स हैं या ऐसे पार्टिकल्स हैं जो डीप पेनिट्रेट हो गए हैं। तो 21st को मेरा सर्जरी हुआ। एंड मेरे बॉडी से काफ़ी सारे पैलेट्स को रिमूव किया गया। एंड उसके बाद फिर मेरे को मतलब नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ के लिए हॉस्पिटल में ही रखा गया, ताकि जो वूंड्स की रिकवरी है उस पर थोड़ा सा फोकस हो पाए। एंड साथ साथ में जो सर्जरी है उस सर्जरी को हम मतलब डॉक्टर्स थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट कर पाएँ। सो लाइक 24th को मेरा डिस्चार्ज हो गया था, फ्राइडे के दिन। एंड उसके बाद मेरा जो रूटीन फॉलोअप्स था वो डेली, नॉट डेली, एक 2 से 3 दिन के बीच में कंटिन्यू था, ताकि जो रिकवरी, उस रिकवरी को मॉनिटर किया जा सके कि रिकवरी कैसा चल रहा है, या फिर रिकवरी किन किन वूंड्स का हो गया है, आई का जो स्क्रैच था या आई का जो पैलेट था उसका क्या मतलब असर हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के लिए अभी भी, अगर आपको पता होगा, अभी भी कुछ ऐसे पैलेट्स हैं जो मेरे बॉडी के अंदर स्टिल हैं, मौजूद हैं। सो उनके लिए भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि अब आगे इन फ्यूचर इनसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपके जो सर्जरी हुए थे वो सर्जरी के वुंड्स भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भर चुके हैं, बट अभी भी कुछ पेन है, वो पेन की रिकवरी चल रही है। ओके इरशाद, दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं ये पैलेट इंजरीज हैं? आपके पास कोई और आधार है, मेडिकल रिपोर्ट है, कोई तथ्य है इनको मतलब किस आधार पर कह रहे हैं आप? या सो जब हिंदूज ने इसको पोस्ट किया था, मेरा ही पोस्ट था, तो उसमें दिल्ली पुलिस ने डिनाई किया था कि हमारे साइड से ऐसा कोई भी यूज़ नहीं किया गया है, कोई भी। बट आप अगर, नॉट ओनली मी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 से 5, अभी तक 5 आइडेंटिफाइड विक्टिम्स हैं जो कि पैलेट गन का शिकार हुए हैं। तो अगर आप चेक करोगे, जो सबसे ज़्यादा जिसको इंजरीज आए हैं, साहिल नाम है उनका, उनका जो लेफ्ट आई का विज़न है वो विज़न भी ने मतलब आई गेस लो, उनका लूज़ हो गया है लेफ्ट आई का। और अगर आप उनके रिपोर्ट्स भी पढ़ोगे तो वहाँ पैलेट वर्ड का यूज़ किया गया है। सो आपका जो जो भी रिपोर्ट्स रहेंगे वो रिपोर्ट्स तो झूठ नहीं बोलेंगे, आई गेस। ओके, इसके अलावा अस्पताल में इलाज के दौरान सरकारी अधिकारी, पुलिस प्रशासन से आपकी मुलाकात हुई? अगर हाँ, तो फिर क्या बातचीत हुई है? आपको भी पता होगा कि 21st को, मतलब मेरी सर्जरी के पहले, जेपी नड्डा सर आए थे कि इसी चीज़ के लिए कि कैसा क्या मतलब इंजरीज हैं, कैसा क्या चोट लगा है। सो जब सर आए उन्होंने भी इंट्रोडक्शन लिया एंड कुछ सवाल जवाब किए, तो मैंने उनको आंसर किया। एंड देन आफ्टर दैट उन्होंने एश्योरिटी दी कि हमारी जो भी एचओडीज़ हैं, हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, वो आपके बॉडी के अंदर जितने भी पैलेट्स हैं उन पैलेट्स को रिमूव कर देंगे। आपका इन फ्यूचर इसमें कोई भी डेंजरस या हार्मफुल नहीं रहेगा आपकी बॉडी के लिए। एंड ओके। उसके अलावा मतलब किसी भी ऐसा मतलब गवर्नमेंट या ऐसा कोई कनेक्शन हुआ नहीं है। इस वक्त आप कह रहे हैं कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ है? या ओके, एक सवाल है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।
तो आप क्या चाहते हैं, न्याय चाहते हैं या इस मामले की पूरी जांच चाहते हैं स्वतंत्र रूप से? आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है? हाँ, सो अगर आप जो हमने पिटीशन फाइल किया उस पिटीशन में अगर आप चेक करोगे तो आपको कुछ टॉप पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था बेसिकली वो इसी चीज़ के लिए था कि ये जो पैलेट गन यूज़ किया गया है, ये पैलेट गन को नॉर्मलाइज ना होने देना। बिकॉज आपको भी पता है ये जो सबसे लास्ट सबसे मेजर जब यूज़ हुआ था पैलेट गन का वो 210 में हुआ था कश्मीरीज के ऊपर। एंड देन फिर इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे कि इसको आप नॉर्मल यूज़ नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपके ऊपर कुछ इसका सीरियस वैसा कुछ सिचुएशन या सिनारियो क्रिएट ना हो जाए। बट स्टिल 2014 में भी इसका यूज़ हुआ एंड देन मणिपुर में भी इसका कुछ यूज़ हुआ था, कुछ पैलेट्स गन का यूज़ हुआ था। एंड उसके बाद फिर जो अभी रिसेंटली किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी इसका कुछ यूज़ हुआ था, पैलेट गन्स का यूज़ हुआ था। अगेन 2026 में ये 20th जुलाई को इसका यूज़ किया गया था जो RAF है उसके द्वारा। तो इन्हीं सारे नॉन लीथल वेपन को नॉर्मलाइज ना होने के लिए बेसिकली हमने पिटीशन फाइल किया था। एंड अगर आप इसका सेकंड पॉइंट देखोगे तो सेकंड पॉइंट में हमने मेंशन किया है कि जैसे पैलेट गन जो है वो पैलेट गन कभी भी ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट्स के ऊपर यूज नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल वो यूज किया गया। तो हमने उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगी है कि किस बेसिस पे वो यूज हुआ है, किसने ये अथॉरिटी दी RAF को कि आप इस प्रोटेस्ट में यूज कर सकते हैं। जो पैलेट का जो वेपन है वो कैसे आया, ये सारी चीजों के लिए हमने वही पिटीशन फाइल किया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरा इरशाद आपसे ये कि अब पूरे देश में आप युवाओं को एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इस पूरे अनुभव के बाद आप देश के युवाओं को, प्रदर्शनकारियों को और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ अगर मेंशन करूँ तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। बट स्टिल मैं जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से यही चीज़ बोलूँगा कि अगर स्टूडेंट कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप पहले उनको सुनिए, उनके जो मुद्दे हैं उनको देखिए, फिर आप उस हिसाब मतलब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसका डिसीज़न ले सकते हैं। बट अगर कोई स्टूडेंट अपना सारा कम्फर्ट ज़ोन से निकल के प्रोटेस्ट कर रहा है और उस चीज़ का मतलब जो उसको कमी लग रही है, उस कमी के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो एटलीस्ट आप उनको सुनिए एंड वो चीज़ को मतलब ध्यान देकर उसका जो भी समाधान हो सकता है, उस समाधान को कीजिए। ये गवर्नमेंट के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए मैं अगर बोलना चाहता हूँ कि मतलब फॉर जेनजीज ये काफ़ी अच्छा लाइक वे है अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने का। जैसे ये प्रोटेस्ट हुआ, पहले तो सबको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, बट सब साथ में आए स्टूडेंट्स एंड वो जो साथ में आके सब ने अपना वॉइस रेज किया, सब ने अपने कंडीशंस को सामने रखा, तो उससे कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। जो लास्ट जो हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका भी रेजिग्नेशन हुआ। सो लाइक चीज़ों को मतलब मनवाने के लिए अच्छा है, ठीक है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट हमें भी कुछ प्रोटेस्ट की कंडीशंस को अधेर करना चाहिए, उन कंडीशंस के ऊपर रहना चाहिए। या अच्छा। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।